हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका आंसर मतलब इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप अगर आपको पूछते हैं तो आपको ये आंसर यहाँ से लिख लेना है, आपकी बुक में है ये। तो ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइपिंग रूढ़िवादिता मतलब पुरानी रूढ़ियाँ कह सकते हो आप, जो पौराणिक रूढ़ियाँ होती हैं एक जेंडर को लेके। जैसे डिस्क्रिमिनेशन करना, गर्ल्स और बॉयज़ में मतलब डिफ़रेंस करना, उसी को जो है जेंडर स्टीरियोटाइप उसी तरह से देखा जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर ऑफ़िस की भी बात करें, कुछ-कुछ जगहों पे मतलब वीमेन और मेन पे जो है मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको जो है एक इक्वल नहीं समझा जाता, तो ये सब चीज़ें होती हैं उनके साथ। तो it refer to the beliefs and expectation people hold about the typical characteristics, preference and behavior of men and women। तो ये अलग तरह का बिहेवियर जो मैन और वुमेन दोनों दोनों को जो है अलग नज़र से देखा जाता है। टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स जो होता है प्रेफरेंस किया जाता है। तो बेस्ड ऑन द जेंडर मतलब किसके जेंडर जो है हिंदी में देखें तो लिंग मतलब जो आपका जो जेंडर है, जो आपकी पहचान है, जिसकी वजह से जैसे लिंग पुल्लिंग आपको पढ़े होंगे, तो वही चीज़ होती है। जैसे लिंग के मतलब लिंग को देखकर ही जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और अलग-अलग बिहेवियर किया जाता है। बिहेव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ मेल एंड फीमेल आर कैरेक्टराइज़ सोसाइटीज़। तो ड्यू टू सच कैटेगरीज़, कौन-सी कैटेगरीज़ है? मेल एंड फीमेल आर डिफरेंटली ट्रीटेड, मतलब मेल और फीमेल को जो है डिफरेंटली जो है ट्रीट किया जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एंड देयर आर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन वन ऑफ द अनअवॉइडेबल कंसिक्वेंस। और ये एक ऐसा अनअवॉइडेबल है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक कंसिक्वेंस ऐसा है जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब फ़र्क करना, लड़का और लड़की में फ़र्क करना, या फिर जॉब को देखें, या फिर कहीं भी महिला को अलग समझना और मेल को अलग समझना, ये चीज़ डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ करना, भेदभाव करना। तो ये एक बोल रहा है कि ये अनअवॉइडेबल मतलब अवॉइड नहीं किया जा सकता, एक कंसिक्वेंस ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो ये आपने यहाँ से आंसर लिख लेना है, थोड़ा बहुत ये चीज़ याद कर लीजिएगा। और फिर जो है, सिंस चाइल्डहुड वी एक्सपीरियंस एंड कम टू नो अबाउट सेवरल सच डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बचपन से हम देखते आ रहे हैं ये चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड बाय द टाइम वी रीच टू द स्टेज ऑफ अडल्टहुड, जब अडल्टहुड तक भी मतलब आगे तक जैसे आप अडल्ट भी हो रहे हैं तब तक ये चलता रहता है। और वी आवर स्लीव्स टेंड टू होल्ड मैनी सच जेंडर स्टेरियोटाइप, और बहुत सारे जो ये मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं, ये चीज़ होती ही रहती है। तो एक बिगलर एंड लिबियन ने 2006 में पोस्टुलेटेड किया था डेवलपमेंटल इंटर ग्रुप थ्योरी दी थी इन्होंने। किन्होंने दी थी? बिगलर एंड लिबियन 2006 में इन्होंने दिया था, विच इज़ अ थियोरेटिकल मॉडल ऑफ सोशल स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रीजस्टिस। तो इन्होंने जो है प्रीजिस्ट ये इसके बारे में दिया था। द थ्योरी एक्सप्लेन सेवरल फैक्टर लाइक, और इसमें जो क्या था, इसमें एक्सप्लेन क्या किया था, जैसे कि एनवायरमेंटल कंट्रोल, सोशल एंड लीगल पॉलिसीज एज वेल एज एजुकेशन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट टू बोथ डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। मतलब हर हर जगह पे ये चीज़ है जो है होता है। जैसे आप एनवायरमेंटल कंट्रोल के हिसाब से देखें, या फिर सोशल में देखें, समाज में देखें, लीगल पॉलिसीज एज वेल एज एजुकेशन में भी जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है एक जेंडर को देख के। तो further, the theory also explained that the children start paying more attention gender as a source of information about self and other because of their parent or related adult continuous focus on gender। तो ये देखा जाता है, ये सब मतलब होता ही रहता है। पेरेंट्स भी इसी पे फ़ोकस करते हैं, कंटिन्यूस चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है, फ़र्क किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। ये सिर्फ़ इस यही नहीं लड़का-लड़की में ही किया जाता है, कलर में भी होता है, कल्चर में भी होता है। मतलब रेस कलर जो होता है, रेस बोलते हैं उसको, है ना? उसमें भी किया जाता है, रिलीजन में किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन, अलग-अलग चीज़ों में जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। काला-गोरा ये सब आपको पता ही है, इसमें भी किया जाता है भेदभाव। द थ्योरी
स्टोरी फर्दर, और मेन की अमीर गरीब में भी किया जाता है ना। मेंशन दैट द टेंडेंसी टू ग्रुप पीपल आर बाइज ऑफ देयर जेंडर एंड अदर aspect increase because adults use such label or categories in daily routine activities like greeting people as good morning boys and girls, or assigning of different desk and notice boards to male and फीमेल। तो एक ये इम्पोर्टेंट था, और एक जो है ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तभी मैंने ये करवाया अभी कि आप यहाँ से देख सकते हैं, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो ये है द जेंडर स्टीरियोटाइप लीड टू डिफरेंटल ट्रीटमेंट towards male and female. When such treatment is reflected through sexual behavior, तो जैसे एग्जाम्पल अनवांटेड टच सेक्सुअल कमेंट्स जोक्स आर इफ टीजिंग, मतलब किसी को टीज करना, जैसे आप मतलब उसको जो है एक कमेंट्स ऐसे मतलब गलत देना, और अनवांटेड मतलब ऐसे ही टच कर देना किसी लड़की के साथ, छेड़छाड़, ये सब चीज़ें जो है सेक्सुअल हरासमेंट इसी के अंदर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप एग्जाम में पूछा गया है। सच ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल हरासमेंट, इसी को कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। जो कि कमेंट आप किसी को कमेंट पास कर रहे हो, इवन कि सिर्फ गर्ल्स के साथ ही नहीं, कई जगहों पे जो है लड़कों को भी जो है मतलब तंग किया जाता है, किसी को तंग करना, टीज करना, किसी को ना डिमोटिवेट कर देना, तो ये सब जो है हरासमेंट होती है। और मेन सेक्सुअल हरासमेंट यही होता है कि आपने छेड़छाड़ किसी को की है। तो इट इज़ बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और किस वजह से होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये चीज़ होती है। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्क प्लेस हरासमेंट। तो it can take place at any social setting including family, workplace and school and so on। तो इन जगहों पे भी ये इंक्लूड यहाँ पे भी होता है। इट शुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड दैट द विक्टिम ऑफ सच हरासमेंट कैन बी ऑफ एनी जेंडर, दैट इज़ मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, मतलब तीनों के साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ लड़की के साथ ही होता है, मतलब कई जगहों पे तीनों के साथ ये चीज़ होती है, तो उसी को कहते हैं हरासमेंट। मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको भी तंग करते हैं, तो उसी को। सेक्सुअल हरासमेंट इज़ अ काइंड ऑफ थ्रेट, थ्रेट कह सकते हो, प्रेशर किसी को आपने किया है, और तंग तंग करना जैसे, और कोरिशन है, और बुलिंग है। एंड इज टोटली और बायस ऑफ द सेक्स ऑफ द विक्टिम, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉय में भी होता है, कलर को लेके भी आप तंग करते हो किसी को, मतलब है ना किसी को जेंडर के लेके जो है आपने उसको हरेसमेंट करते हो, परेशान करना। इट कैन ऑल्सो बी इन फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड्स इन एक्सचेंज फॉर सेक्सुअल favors. The act of sexual harassment may also be in form of an unwelcome sexual gesture or behavior, whether directly or indirectly, as mm, सेक्सुअल रिमार्क, फिजिकल कांटेक्ट होता है, एंड एडवांस में, और शोइंग प्रोनोग्राफी, या फिर इसके गेस्चर है, ये इसके इशारे, मतलब गेस्चर होते हैं इशारे, किसके थ्रू जो है होती है ये चीज़ें। डिमांड करना किसी को, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट बीइंग सेक्सुअल इन नेचर। तो बहुत तरीके से जो है किसी को हरेसमेंट किया जाता है। ये सारे जो है इन गेस्चर के थ्रू जो है ये चीज़ किया जाता है। अगर आप पूछे जाएँगे तो ये आपने आंसर लिख देना है। अकॉर्डिंग टू इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट इनवैलिड्स द फंडामेंटल राइट ऑफ ए वीमेन टू जेंडर इनक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड हर राइट टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 मतलब 21 ऑफ द Constitution. Although there is no specific law against sexual harassment and workplace in India, but many provision in other legislation protect against sexual harassment at workplace, such as Section 354। जैसे कि 354 में भी दिया गया इंडियन पेनल कोड, IPC डील्स विद assault or criminal force to a woman with the intent to outrage her modesty, and section uh,
509 IPC deal with word, gesture or act intended to insult the modesty of a women। तो मॉडेस्टी ऑफ ए women, तो ये धाराएं कुछ दी है जिसके खिलाफ मतलब आवाज़ उठाई जा सकती है, गवर्नमेंट ने जो दिया है। और ये देखो आपको वर्क प्लेस हरासमेंट, और ये एक पैराग्राफ दिया गया है, वर्क प्लेस बुलिंग, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट, ये इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये तभी मैंने यहाँ पे करवाया है आपको। सेक्सुअल हरासमेंट बिहेवियर, अगर आपको ये पूछा जाए कि बिहेवियर, सेक्सुअल हरासमेंट बिहेवियर कैसा रहता है, there is a varied range of behaviors that falls under the category of sexual harassment. It may be related to a situation, ये मतलब सिचुएशन पे भी कर सकता है कि जैसे एक्सपीरियंस फेल्ट बाय द विक्टिम और ए रिसिपेंट। तो द मोटिव और एक्ट ऑफ द perpetrator might vary from case to case और individual to individual। तो मार्था लैंगलियन, अगर ये पूछा जाएगा कि मार्था जो है लैंगलियन ने जो दिया 1993 में, ये दिया था, हैज़ कैटेगराइज्ड परपेट्रेटर इन टू 4 टाइप्स। इन्होंने 4 टाइप के हरासर को डिफाइन किया है, इन्होंने दिया हुआ है मार्था। अगर ये एग्जाम में पूछा गया तो आपने ये याद करके आना है पॉइंट्स वाइज। जो जैसे कि प्रीडेटरी हरासर, प्रीडेटरी हरासर क्या होता है कि अ प्रीडेटरी हरासर रेफर टू एन इंडिविजुअल हु एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ सेक्सुअल थ्रिल्स बाय humiliating others. They may coercively try to gain sexual favor and may harass their target just to see their response. The target become their victim if they are unable to resist or oppose such harasser। तो एक प्रीडेटरी हरासर होता है जो कि मतलब एक गलत चीज़ है। फिर डोमिनेट करना किसी को, डोमिनेंस हरासर, एक प्रीडेटरी हरासर है, डोमिनेंस हरासर है। डोमिनेंट हरासर इज एन इंडिविजुअल हु यूज सेक्सुअल एक्सटोरेशन अपॉन टारगेट इन अदर टू डोमिनेट और बूस्ट देयर ईगो। मतलब किसी को ईगो, उनके जो है ईगो में, इसके अंदर ईगो आता है, और डोमिनेट करना किसी को, अपने ईगो में आकर किसी को मतलब भला बुरा कह देना या कुछ भी उनको मुझे हरास करना, तो परेशान करना। तो स्ट्रेटजिक और टेरिटोरियल हरासर, एक ये तीसरे नंबर पे ये दिया था उन्होंने, दीज हरासर अप्लाई स्ट्रेटजी टू हरास देयर टारगेट विद एन एम टू सीक प्रिविलेज इन जॉब और फिजिकल लोकेशन। तो फॉर एग्जांपल अ मेल एम्प्लॉय माइट हरास अ फीमेल एम्प्लॉय इन ए प्रीडोमिनेंटल मेल ऑक्यूपेशन। तो ये एक थर्ड है, एंड फोर्थ वाला दिया है अ स्ट्रीट हरासर। तो ये दीज आर दोज हरासर, ये वो वाले हरासर होते हैं जो हु आर कम्प्लीटली स्ट्रेंजर, मतलब जान पहचान नहीं होती है, तो स्ट्रेंज होते हैं हमारे लिए। स्ट्रेंज परफॉर्म सेक्सुअल हरासमेंट यूजुअली टू एट अ रोड एंड स्ट्रीट, मतलब गलियों में आवारागर्दी जो करते हैं पब्लिक प्लेसेस में, तो वो आपको तंग करने वाले बंदे मिल जाएंगे। देयर बिहेवियर इंक्लूड फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल एक्शन एंड रिमार्क विच आर सेक्सुअल इन नेचर। तो वो छेड़ने वाले बंदे जो आते हैं इसके अंदर। स्टेप टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट, प्रिवेंट कैसे किया जाए, किस तो क्या-क्या चीज़ मतलब इसको जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा जा सकता है। तो ये चीज़ जो है पॉइंट दिया गया है। नो डाउट देयर आर सर्टेन आर्टिकल एंड अमेंडमेंट डन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्टिकल भी है हमारी गवर्नमेंट के रूल में मतलब दिया गया है। बट एज़ सेड प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो उस टाइम पे मतलब कई जगहों पे तो ऐसा भी हो जाता है, गलत हो जाता है, तो वो तो बाद में पूछते हैं ना, तो गलत तो हो ही जाता है तब तक। तो देन इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द इंसिडेंट टू हैपन, द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉयज कैन टेक केयर ऑफ सेवरल फैक्टर इन एडवांस। सम ऑफ द स्टेप्स विच कैन बी फॉलो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच अनवांटेड एक्शन कैन बी एज फॉलोज। तो हम ये जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे बताया गया है, इनकी वजह से हम बचा जा सकता है उस टाइम के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, द मैनेजमेंट में प्लेस नोटिस, publish article as well as circulate notification against the prohibition of sexual harassment
मेंट। तो इस तरह से जो है बचा जा सकता है। फिर दूसरे पॉइंट में दिया है एज रिगार्ड प्राइवेट एम्प्लॉयर जो होते हैं, स्टेप शुड बी टेकन टू इंक्लूड द aforesaid prohibition in the standing orders under the इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, ये भी दिया गया है। और फिर है थर्ड, द वर्क एनवायरनमेंट एज वेल एज द वर्क कंडीशन शुड बी एज सच दैट देयर इज नो हॉस्टल एनवायरनमेंट टूवर्ड्स women at workplaces and no employee women should have reasonable ground to behave that she is disadvantages in connection with her employment। फिर है the organizational should formulate certain policies, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं, नॉर्म्स एज वेल एज डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सच मिसकंडक्ट। तो ये भी है। और फिर फिफ्थ है द ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉर्म सर्टन कमेटी। तो वो कुछ कमेटी है जो कि हेल्प करती हैं, विच कैन फैसिलिटेट विक्टिम एम्प्लॉय टू कंप्लेन एंड डील विद सच काइंड ऑफ हरासमेंट। तो इससे डील की जा सकती है। तो ये 5 पॉइंट जो है दिए गए हैं, जो कि आपको यहाँ ये याद कर लेने हैं। तो अब देखो लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, जो कि लॉ भी दिए गए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको एग्जाम में आ गया तो आपको ये करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ enacted several law in order to protect the employees against exploitation, violence and harassment at workplace. Some of them can be pointed out as follows। मतलब ये पॉइंट दिए गए हैं जिसकी वजह से ये ला जो हैं इसके अंदर ला कौन से दिए गए हैं। अब देखो पहला ला जैसे कि सेंक्शन 294, ये एक ला दिया गया है। दिस सेंक्शन मेंशन, इसमें मेंशन किया है दैट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन विल बी पुनिश, वो बंदे को पुनिश किया जाएगा जो कि विद इम प्रेजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म दैट मे एक्सटेंड टू 3 month। तो और विद फाइन or with both to the any one of others if the person does may absence act in any public place, or B में sings, recites and utters any obscene songs, ballads or verse in or near any public place। तो ये चीज़ अगर होती है तो उसको जो है इसके पुनिश किया जाएगा इस चीज़ में। सेंक्शन 354 भी दिया गया है, जो कि लॉ है सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे द सैंक्शन मेंशन, इसमें भी मेंशन किया गया है दैट एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शैल बी पुनिश, वो वाले बंदे को जो पुनिश किया गया था जो कि विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years, मतलब 2 साल से जो अगर परेशान करे, ऑन विद फाइन और विद फाइन और with both if they assault और use criminal force, मतलब क्रिमिनल फोर्स कर रहा है एनी वीमेन पे, अगर वो मतलब उसको तंग कर रहा है, तो इंटेंडेड टू आउटरीच हर मॉडेस्टी और knowing it likely that he will thereby outrage her modesty। तो सैंक्शन 509 509 के अंदर भी दिया गया है, जो कि द सैंक्शन होल्ड दैट हो whoever instead to insult the modesty of a women utters any word, makes any sound or gesture, अगर कोई साउंड ऐसे मतलब कमेंट पास करता है या फिर कोई इशारे गलत करता है तो उसको भी जो है सज़ा दी जाएगी। तो इंटेंडेड दैट सच वर्ड साउंड शैल बी हियर्ड, तो वो अगर कंप्लेन करती है तो उसको पुनिश किया जाएगा। तो कितना मतलब एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन, और फाइन भी दे मतलब उसको फाइन भी देना होगा और साथ में उसको 1 साल की सज़ा भी होगी। तो फिर है इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन। तो यहाँ पे एक्ट 1987, अकॉर्डिंग टू द एक्ट इफ़ एन इंडिविजुअल हरास अनदर विद बुक्स, फोटोग्राफ्स, अगर वो फोटोग्राफ्स ले लेता है, पेंटिंग, फिल्म्स,
pamphlet, package, etc., containing the indecent representation of women, they are liable for a minimum sentence of 2 year. Section 7, offenses by companies further hold companies where there has been indecent representation of women, such as the display of photography on the premises, guilty of offense under this act with a minimum sentence of 2 year, 2 साल की इसको सजा दी जाएगी। तो ये था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, तो आप जो है ये करके जाना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।